धीरेन्द्र शास्त्री क्या वाकई में फ्रॉड हैं? क्योंकि किसी के भी माइंड में क्या चल रहा है इस बात को जान पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और माइंड रीडिंग दीदी भी यही बोल रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री झूठे हैं, क्योंकि वो भी लोगों के मन की बात पढ़ लेती है। लेकिन इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस बल्ब को देखिए, ये जलता कैसे है। दरअसल बल्ब में कोई ताकत नहीं होती, पावर होती है वायर में, जिसके अंदर करंट के रूप में ऊर्जा बहती है। वही ऊर्जा जब किसी पंखे के संपर्क में आती है तो वो हमें हवा देती है, और वही बल्ब के संपर्क में आए तो हमें लाइट देती है। और इसी तरह सारी एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। और यही हाल हमारे बॉडी का भी है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी होती है, और जब हम कुछ बोलते हैं तो वो एनर्जी वाक के रूप में बाहर आती है। वैसे बातें करने वाले एनर्जी हमारी बॉडी में 4 तरह से होती है। सबसे पहला वैकरी वाक, यानी कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, उसे ही वैकरी वाक बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और हम सभी वैकरी वाक में ही बात करते हैं। सेकंड में आता है मध्यम वाक। इसमें हम अपने मन में बात करते हैं, जो बातें सिर्फ हमें सुनाई देती है, सामने वाले को नहीं, क्योंकि उस एनर्जी को हम बॉडी से बाहर आने नहीं देते। और इसीलिए जब भी हम मन में कुछ बात सोचते हैं तो वो सिर्फ हमें ही सुनाई देता है, किसी और को नहीं। थर्ड में आता है पश्चंती वाक। ये नाभि के हिस्से के पास होता है। जब आप बात करते हो तब आप अपने पेट को छू के देखना, तब आपको पता चलेगा कि बात करते समय आपके पेट में हरकत होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती है उसे एनर्जी देने का काम पश्चंती वाक ही करता है। और यही जब हवा के संपर्क में आता है तो वही वाक हमें शब्दों में सुनाई देता है, जिसे वैखरी वाक बोलते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और फोर्थ में आता है पैरा वाक। भाई इसे समझ पाना और समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर की जो बातें होती है उस बात को सिर्फ तुम्हारी बॉडी समझती है, तुम्हारा ब्रेन नहीं। लेकिन इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस जरूर किया है। जब मैं पिछले महीने सगाई में गया था स्कॉर्पियो में बैठकर, तो 5 किलोमीटर जाने के बाद पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ। ऐसा फीलिंग आज तक मुझे लाइफ में कभी हुआ ही नहीं था। पता नहीं मैंने क्या मन किया, तो मैं गाड़ी को रुकवाया और बाहर आया, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और उतने में मैंने उल्टी कर दिया। ये बड़ा ही वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और इसे ही पैरावाक बोलते हैं। और ये सारी एनर्जीज हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं, जिसे आप शब्दों में भी सुन सकते हो और बिना शब्दों के भी सुन सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे अंदर एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। आपने सप्त ऋषियों के बारे में कभी सुना है, जिन्हें महादेव ने ज्ञान दिया था? क्या आपको पता है कि महादेव ने बिना कुछ बोले उन ऋषियों को ज्ञान दिया था? कैसे? एनर्जी के फॉर्म में। और इसी एनर्जी को सेंस करने की पावर धीरेन्द्र शास्त्री में है, क्योंकि वही बोलते हैं कि इस सिद्धि को सीखने के लिए मैंने संतों की सेवा की है। इसलिए जब एक टीवी रिपोर्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि अगर आप मन पढ़ लेते हो तो मेरा नाम बताइए, तब धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि आप हमारे सन्मुख बैठिएगा, जो हमको प्रेरणा लगेगी, जो हमको आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। सुन लेना आपने, वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे सामने आओगे, जो चीज़ मुझे फील होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने वाकों को सेंस करने का सिद्धि प्राप्त कर लिया है, और इसे बहुत ही शांत मन के साथ सीखा जा सकता है, जो कि आप और मैं तो कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि हम शॉर्ट्स रील के ज़माने के हैं। शॉर्ट्स को तो आजकल कोई 10 सेकंड नहीं देखता यार। तो आपको लगता है कि हम में से कोई भी इंसान इतनी गहरी सिद्धि को सीख सकता है? दिमाग शांत रखना अति आवश्यक है, जो कि आज के डेट में इम्पॉसिबल के बराबर है। और इसके साथ साथ दिमाग पढ़ने की एक और कला है, जिसमें इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जाता है जिसकी वजह से आप वही सोचने लगते हो जो सामने वाला चाहता है। और इसी कला को सीखी है ये माइंड रीडिंग दीदी। इसीलिए ये किसी का नाम बताने से भी पहले 10 तरह के सवाल पूछती है, और धीरेन्द्र भाई बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे सब कुछ बता देते हैं।